हाय गाइस, व्हाट्स अप? क्या हाल चाल है आपके? बजट 2021 कैसा रहा ये बजट? क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है इस बजट के? क्या इम्पैक्ट रहा इसका स्टॉक मार्केट्स में? और आने वाले वो कौन से स्टॉक्स एंड सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पे आ सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट इस बजट का? जानेंगे ये सारी बातें और बहुत कुछ। एंड आपके लिए है एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज भी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन। हेलो एंड वेलकम टू नैकपैकर्स। Hi guys, my name is Rhythm. So Nacpackers brings to you Feb Fiesta, a contest for the month of February. आपको क्या करना है प्राइसेस जीतने के लिए? आपको सिंपली चैनल को करना है सब्सक्राइब। जितने भी वीडियोस आएंगे उन्हें देखना है, क्योंकि उन वीडियोस में होने वाला है एक क्वेश्चन और उसका आंसर भी उसी वीडियो में होगा छुपा। आपको सिंपली सही आंसर नीचे कमेंट करना है। विनर्स कैसे डिसाइड होंगे? जो सबसे ज्यादा सही आंसर्स पोस्ट करेगा वो जीतेगा। टॉप 3 विनर्स को हम देंगे Amazon गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹2000, 1000 एंड 500 रिस्पेक्टिवली। एंड इन केस ऑफ अ टाई ब्रेकर हम लकी ड्रॉ से डिसाइड करेंगे कौन होंगे विनर्स। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट डिस्कशन कि बजट के क्या हाइलाइट्स हैं एंड क्या इम्पैक्ट पड़ा बजट का स्टॉक मार्केट पे। कौन से वो सेक्टर्स हैं जहां पर हमारा फोकस हो सकता है पोस्ट बजट। सो दोस्तों, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है रिगार्डिंग द बजट। सबसे पहले बात की जाए तो फिस्कल डेफिसिट, जैसे कि हमें पता है उसके रिगार्डिंग भी एक क्लियर कट ओपिनियन दी गई है कि हमारा जो बजट डेफिसिट है दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडिंग एट 6.8% बाय द ईयर FY22 एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, जो कि 9.5% पे अभी है FY21 के हिसाब से। इसी के साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी काफी इंक्रीज किया गया है। It has been increased by 34.5%। तो डेफिसिट को लेकर के क्लियर कट ओपिनियन, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ना, दोनों ही पॉजिटिव न्यूज है। इसी के साथ साथ कोई भी मेजर टैक्स चेंजेस नहीं करे गए हैं। जी हाँ, आपको सिंपली पता है कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को बढ़ाना है तो उसी के साथ साथ उनको अपने रेवेन्यू सोर्सेज भी बढ़ाने पड़ेगी, लेकिन टैक्स को उन्होंने रखा अनचेंज और सोर्सेज पे फोकस किया कि किस तरीके से इन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को पूरा करा जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी चेंजेस लाए गए हैं जो कि सीनियर सिटीजन, स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए हो सकते हैं बेनिफिशियल, जैसे कि ITR फाइलिंग सीनियर सिटीजन अबव द एज ऑफ 75 के लिए उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया। मतलब आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है if the age is above 75 and सिर्फ पेंशन एंड इंटरेस्ट की इनकम आपको आती है। इसी के साथ साथ रीट्स एंड ऑल पे TDS भी नहीं लगेगा और एडवांस टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम तभी ड्यू होगा जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, उससे पहले नहीं। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी लोअर TDS रेट्स विल बी एप्लीकेबल। इसी के साथ साथ रिटर्न फाइल करते हुए प्री फिल ऑप्शन आएगा डिविडेंड्स के लिए, कैपिटल गेन्स के लिए ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, और इंटरेस्ट ऑन बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस भी प्री फिल्ड आएगा। ये सभी चीजें क्या करती है कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा काम आसान करती है। ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से कैसे ये बजट बेनिफिशियल है या नहीं है। इसी के साथ साथ सेक्टर्स की बात की जाए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पर हमारी नजर हो सकती है, बिकॉज वहां पर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज
लगाई है। जैसे कि हेल्थ केयर सेक्टर की बात की जाए तो वहां पर अभी वी नो फार्मा सेक्टर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है, थोड़ी देर शांत भी रह सकता है, लेकिन अल्टीमेटली इट्स अ गुड सेक्टर। वहां पर भी कुछ पॉजिटिव न्यूज है। 64,180 करोड़ की स्पेंडिंग गवर्नमेंट करने वाली है नेक्स्ट 6 इयर्स में हेल्थ केयर सेक्टर में। इसी के साथ साथ बात की जाए बैंक्स एंड इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के तो वहां से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। ऐसे काम जो बहुत सालों से नहीं हुए थे वो इस बजट में हुए हैं एंड स्टॉक मार्केट्स में भी उसकी बुलिशनेस हमने देखी है। स्पेशली बैंक निफ्टी की मूवमेंट जो बजट डे पे रही है, हिस्टोरिक मूवमेंट रही है और उसके नेक्स्ट डे पे भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैंक निफ्टी की, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इन सेक्टर से रिलेटेड। सबसे पहले तो इंश्योरेंस सेक्टर में 49% से 74% एफडीए अप्रूवल दे देना, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा इंश्योरेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, विच इज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर दिस सेक्टर। इसी के साथ साथ LIC का IPO भी आ सकता है बहुत ही जल्दी, ऐसी अनाउंसमेंट कर दी गई है, एक्सपेक्टेड है बाय द ईयर ऑफ 2022। अब बात की जाए बैंकिंग साइड की तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PSU banks can happen and 1 general insurance company can happen by the year 2022, which is again a positive news। इसी के साथ साथ बैड बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया जा रहा है एंड उसका काम क्या रहने वाला है कि जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं उनके जो बैड लोन्स हैं उसको वो बैंक एब्जॉर्ब कर सके, ताकि आगे के बारे में बैंकिंग स्ट्रक्चर सोच सके, आगे की लेंडिंग के बारे में सोच सके, rather than just dealing with the bad loans। ये भी एक पॉजिटिव है बैंकिंग सेक्टर के लिए। PSU बैंक्स पे भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब बात की जाए ऑटो सेक्टर की तो वहां पर भी स्क्रैपेज पॉलिसी से लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए स्क्रैपिंग एज बताई गई है 15 इयर्स, वही पर्सनल व्हीकल्स के लिए वो एज बताई गई है 20 इयर्स। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे हमारे रेडार में, मेनली बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर के हम सबसे ज्यादा बुलिश है इस बजट की वजह से। इसी के साथ साथ ऑटो सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर भी पीछे नहीं है, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट अ लॉट which is going to have a very positive impact on the real estate, metal and maybe telecom industry as well। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बजट का आता हुआ हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम 2 सेक्टर्स IT एंड फार्मा को इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि कुछ बहुत पॉजिटिव मूवमेंट बिकॉज ऑफ बजट एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन IT एक ऐसा सेक्टर है जो एवरग्रीन सेक्टर है। तो IT जैसे सेक्टर या FMCG सेक्टर एवरग्रीन सेक्टर्स है, इनको हम बिल्कुल इग्नोर करके तो नहीं चल सकते। लेकिन हाँ, अगर हमें बात करनी है स्पेसिफिक उन सेक्टर्स की जहां पर बजट का एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट देखा गया है, तो वो हमारे को बजट की स्टॉक मार्केट की रिएक्शन पे भी पता चल रहा है और आने वाले टाइम में भी हमें पता चलेगा कि किस तरीके से इन सेक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है स्टॉक मार्केट्स में भी एंड ऑन ग्राउंड भी बिकॉज ऑफ दिस बजट। So दोस्तों, I hope you enjoyed the video and you got all the information related to the budget and how it can impact and it has impacted the stock market। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना भी मत जाना। आपके क्या व्यूज है इस बजट को लेकर के? Are you bullish? Are you bearish? जरूर हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपने व्यूज। चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।